ओम नमः शिवाय। स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान रुद्र का अर्थ बताते हुए कहते हैं, रुद्र दुख का निवारण करने वाला, रुद्र दुष्टों को दंड देने वाला, रुद्र रोगों का नाश करता, रुद्र महावीर है, रुद्र सभा का अध्यक्ष है, रुद्र जीव हैं, रुद्र परमेश्वर हैं, रुद्र प्राण हैं और रुद्र राजवैद्य है। श्री महिधराचार्य का मत है कि भगवान रुद्र का अर्थ शिव है, रुद्र का अर्थ शंकर है, पापी जनों को दुख देकर रुलाता है वह रुद्र है। रुद्र का अर्थ धीर बुद्धिमान, रुद्र का अर्थ स्तुति करने वाला है, रुद्र का अर्थ शत्रु को रुलाने वाला है। ऋग्वेद में कहा गया है कि दिन में और रात्रि में इन स्तुति के वचनों से इन भुवनों के पिता बड़े रुद्र देव की प्रशंसा करो। उस ज्ञानी जरा रहित और उत्तम मन वाले रुद्र की बुद्धि वाले के साथ रहकर उन्नति की इच्छा रखने वाले हम विशेष रीति से उपासना करेंगे। यहाँ रुद्र को भुवनस्य पिता, त्रिभुवनों का पिता अर्थात उत्पन्न कर्ता और रक्षक कहा है। रुद्र ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए वही अपने विशेष सामर्थ्य से इन संपूर्ण विश्व का संरक्षण करता है। वह परमेश्वर का गुहा निवासी रुद्र के रूप में वर्णन भी वेद में है। अथर्व वेद में कहा गया है, अस्तु हि श्रुतं गर्त संदव जनानां राजानां भीममु पहलुमुग्रम मृडा जरित्रे रुद्र अस्तवानो अन्यम अस्मत्ते निवपन्तु सन्यम, अर्थात उग्र वीर और शक्तिमान होने से भयंकर प्रलय करने वाला, ज्ञानी सबके हृदय में रहने वाला, सब लोगों का राजा रुद्र है। उसकी स्तुति करो। हे रुद्र, तेरी प्रशंसा होने पर उपासना करने वाले भक्त को तू सुख दे। तेरी शक्ति हम सबको बचाकर दूसरे दुष्ट का विनाश करे। इस मंत्र में जनानाम राजानम रुद्र ये पद विशेष विचार करने योग्य है। सब लोगों का एक राजा, यह वर्णन परमात्मा का ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस मंत्र के कुछ पद विशेष मनन करने योग्य है। वह है गर्त सदह, अर्थात हृदय की गुहा में रहने वाला, जो हृदय रूपी गुहा में रहता है। गुहा हितः, बुद्धि में रहने वाला, हृदय में रहने वाला, जो हृदय की गुहा में रहता है। गुहाचरः या गुहाशयः, बुद्धि के अंदर रहने वाला, यह परमात्मा ही है। रुद्र नाम के ये अर्थ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि यह रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। यही भाव इस वेद मंत्र में है। अंतरिक्षन्ति तम जने रुद्रम परो मनीषया, ज्ञानी जन उस रुद्र को मनुष्य के अत्यंत बीच के अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी लोग उस रुद्र को मनुष्य के अंतःकरण में ढूंढते हैं, अर्थात यह रुद्र सबसे अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ही है। यही वर्णन अन्य वेद मंत्रों में है। अनेक रुद्रों में व्यापक एक रुद्र है। इस विषय का प्रतिपादन करने वाले मंत्र हैं, रुद्रम रुद्रेषु रुद्रियम हवामहे, रुद्रो रुद्रेभिः देवो मृळयातिनः, रुद्रम रुद्रेभिरावः बृहंतम, अर्थात अनेक रुद्रों में व्यापक रूप में रहने वाले पूजनीय एक रुद्र की हम प्रार्थना करते हैं। अनेक रुद्रों के साथ रहने वाला एक रुद्र देव
हमें सुख देता है। अनेक रुद्रों के साथ रहने वाले एक बड़े रुद्र का सत्कार करो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अनेक छोटे रुद्र अनेक जीवात्मा हैं और उन सब में व्यापने वाला महान रुद्र सर्वव्यापक परमात्मा ही है। इस विषय में यजुर्वेद का मंत्र भी दृष्टव्य है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुराणों में रुद्र को शिव से अभिन्न माना गया है। रुद्र को शिव का ही पर्याय माना गया है। इनकी अष्टमूर्ति का संकेत तो यजुर्वेद में भी है, परंतु अनेक पुराणों में इससे संबद्ध कथा विस्तार से दी गई है। जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।